उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, जिससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन किसी विशेष मुद्दे से संबंधित प्रश्नों को लेकर आते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आज की इस क्लास को शुरू करते हैं साथियों। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें जो है इसमें कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान 1992 में इसकी स्थापना हुई। गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान 1992 में इसकी स्थापना हुई। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। इसके अलावा मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी बटन राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये नेशनल पार्क जो हैं ये सभी राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। सबसे पहले है कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री वंदूर राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी बटन राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान और लास्ट में सैडल पीक नेशनल पार्क। इसमें से जो सबसे प्रमुख है वो है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसकी स्थापना सन 1996 ईस्वी में हुई थी और ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला और दूसरे राज्य की बात करें अगर, तो इसमें आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से हैं। एक तो राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में अब तक 2024 तक जो आंकड़े प्राप्त हैं इसके हिसाब से कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी या रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2005 में हुई। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2008 में हुई। इसमें से पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। श्री वेंकटेश्वर भी महत्वपूर्ण है, परंतु अगर आंध्र प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान सबसे महत्वपूर्ण है। अगला और दूसरे राज्य की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और दूसरा है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में होती है। ये दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पहला तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थिति जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगला राज्य हो जाएगा आपका साथियों असम। सबसे महत्वपूर्ण राज्य है साथियों। राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों के दृष्टिकोण से अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई राज्य है तो असम और राजस्थान है। तो असम के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें साथियों तो असम में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 1974 में स्थापना होती है। मानस राष्ट्रीय उद्यान 1990 में स्थापना होती है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान 1998 में इसकी स्थापना होती है और डिब्रू राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना जो है 1999 में होती है। इसमें से अगर सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असम का जो सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है ये मानस और
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको अवश्य याद रखने हैं। आपको याद तो पांचों रखने हैं, परंतु अगर सबसे विशेष राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो असम के जो सबसे विशिष्ट राष्ट्रीय उद्यान है इसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना भी 1999 ईस्वी में हुई थी और ये भी असम में स्थित है। ये सभी आंकड़े अपडेटेड आंकड़े हैं, 2024 के आंकड़े हैं। जो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जा सकते हैं। पिछली बार परीक्षा में भी पूछा गया था राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न, मिलान के रूप में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला राज्य है बिहार राज्य के राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो इसमें एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की थी, इनके नाम पर ही बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 ईस्वी में की जाती है। बिहार में एकमात्र ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार में अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास या संजय राष्ट्रीय उद्यान। सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका वो हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1982 में होती है और गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में होती है। अगला राज्य हो जाएगा साथियों गोवा। गोवा की अगर बात करें तो गोवा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में होती है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गोवा में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना सन 1992 ईस्वी में की गई थी। अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य हो जाएगा गुजरात। गुजरात अत्यंत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय उद्यानों के दृष्टिकोण से। राजस्थान, गुजरात और असम ये अत्यंत महत्वपूर्ण राज्यों की सूची में आते हैं। तो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कुल 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की अगर चर्चा करें तो इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान है, 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान है, 1979 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। समुद्री या कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसमें सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का सर्व प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसकी स्थापना सन 1975 ईस्वी में की गई थी। गुजरात का एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है ब्लैक बक। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की जाती है। वेलावदार के नाम से भी इसको जाना जाता है। महत्वपूर्ण है साथियों, एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और एक ये ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में आते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा में जो है ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला तो सुल्ता राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी और दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है। ये हरियाणा का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई। तो हरियाणा में अगर आपसे कभी पूछे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक सुल्ता राष्ट्रीय उद्यान और एक कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य हो जाएगा साथियों, अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आइए बात करते हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यानों पर चर्चा करते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा वो हो जाए खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, 2010 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा हो जाएगा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, 1984। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान 1987 और इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना जो है ये होती है 2010 में। और सिंबल बारा जो है इसकी स्थापना 2010 में होती है। ये हिमाचल प्रदेश के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं
राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से भी अगर सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो पिन वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश का सर्व प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसकी स्थापना सन 1987 ईस्वी में हुई थी। अगला राज्य हो जाएगा साथियों, अगले राज्य की अगर बात करें तो ये राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में बात करें तो 4 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापना होती है। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापना होती है। सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान 1992 में इसकी स्थापना होती है। तो जम्मू कश्मीर में अगर आपको याद रखना है तो सबसे प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसकी स्थापना होती है। ये जम्मू कश्मीर का सर्व प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान माना जा सकता है। इसका एक और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है काजीनाग, ये भी जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य हो जाएगा झारखंड। झारखंड में एकमात्र प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में पड़ता है। इसकी स्थापना सन 1981 ईस्वी में होती है। अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान 1974, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974, अंसी राष्ट्रीय उद्यान 1987। इसमें से सबसे प्रमुख अगर कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक के 2 अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो एक तो नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, दूसरा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। तो नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक का ये भी एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी आपको याद रखना है। नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1988 ईस्वी में कर्नाटक में की जाती है। अगला राज्य हो जाएगा साथियों, अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य में आपको अगर बात करें तो केरल राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान 1978 ईस्वी, अनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान 2003 ईस्वी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 1982 ईस्वी। केरल के इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों में अगर बात करें तो इसमें से सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद रखना है, इस पे स्टार लगा लीजिए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में होती है, ये केरल राज्य में स्थित है। और अन्य 3 की अगर बात करें तो केरल के अन्य 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं इनमें आपका साइलेंट वैली हो जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मथिकेतन नेशनल पार्क और पम्बदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल के अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में माने जाते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना 1984 में होती है। मथिकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में होती है और पम्बदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 2003 में होती है। इसमें से भी अगर सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क ये केरल के 2 सर्व प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में माने जाते हैं। अगला राज्य अगर देखें तो अगला राज्य हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955, माधव राष्ट्रीय उद्यान 1959, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान 1975 ईस्वी। तो इसमें कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपको अवश्य याद करने हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, कान्हा, माधव, इंदिरा, ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये सभी आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसके अलावा संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान,
और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये सभी भी मध्य प्रदेश में हैं। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान 1983 ईस्वी में। अगले राज्य की अगर बात करें साथियों, अगला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि आर्थिक नगरी भी कही जाती है, मुंबई जो कि आर्थिक नगरी कही जाती है, महाराष्ट्र में स्थित है भारत की। तो अगर इसके महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें साथियों, तो इसमें कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान सर्वप्रमुख हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1983 ईस्वी, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान 1975, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान 2004, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान 1975 और पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 ईस्वी। महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की जाती है। एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान इसमें बचा है जिसका नाम है ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की जाती है। ये भी महाराष्ट्र का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान माना जा सकता है। अगला प्रश्न मणिपुर और मेघालय के देखें। मणिपुर और मेघालय के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। दूसरा राज्य है मेघालय। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान 1986 ईस्वी और बलफाक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 1985 ईस्वी में स्थापित किए जाते हैं। अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य हो जाएगा साथियों, अगला राज्य हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों की इस समय हम चर्चा कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में आपका मिजोरम आता है। मिजोरम में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। 1992 में इसकी स्थापना होती है, फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क 1992। दूसरा आ जाता है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान 1991 ईस्वी में। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करने हैं। इसमें से सभी तो नहीं, परंतु आपको जो प्रमुख प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बताए जा रहे हैं वो आपको अवश्य याद करने हैं। मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, फोंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय पार्क और दूसरा हो जाएगा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। अगले राज्य की अगर बात करें साथियों तो नागालैंड आ जाता है। नागालैंड में आता है आपका एक ही राष्ट्रीय पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1993 ईस्वी में होती है। इसका नाम है ईतांकी राष्ट्रीय उद्यान। कभी आपसे परीक्षा में पूछ ले ईतांकी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, 1993 ईस्वी में हुई, या आपसे पूछ ले कि ईतांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नागालैंड। नागालैंड में ईतांकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले राज्य की ओर चले तो अगला राज्य हो जाएगा साथियों आपका ओडिशा। ओडिशा में आपका है 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 1980 ईस्वी में, दूसरा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 1988 ईस्वी में। इसमें ओडिशा के ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। भीतरकनिका और सिमलीपाल ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दोनों आपको डबल स्टार लगा लीजिए इस पर। सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपके परीक्षा में अवश्य पूछा जा सकता है कि सिमलीपाल या भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित हैं। ओडिशा में स्थित हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में होती है और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1988 ईस्वी में होती है। अगले राज्य की अगर बात करें साथियों तो अगला राज्य हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कुल 5 नेशनल पार्क हैं जिसमें से अगर सबकी बात करें तो निम्नलिखित हैं। राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क 1992 ईस्वी में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2006 में, रणथंभौर 1980 ईस्वी में और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये 1981 ईस्वी में। तो राजस्थान में कुल 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसमें से डेजर्ट नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव। एक अन्य भी है जिसका नाम है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान।
इसमें से सबसे प्रमुख जो हैं वो रणथंभौर, केवलादेव और सरिस्का, ये राजस्थान के तीनों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये आपको अवश्य याद रखने हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980, केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान 1981 ईस्वी और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान 1992 ईस्वी में। अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य हो जाएगा साथियों सिक्किम। सिक्किम का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो पर्वत है, कंचन इसी के नाम पर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया है। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में होती है। ये सिक्किम का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो कुल 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में पाए जाते हैं। साउथ इंडिया का भाग है तमिलनाडु। इसके राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान 1976, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान 1979, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान 1980, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान 1990। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान 1976, अन्नामलाई, मन्नार की खाड़ी, मुदुमलाई, ये सभी तमिलनाडु के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक अन्य भी है जिसका नाम है मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आपको याद रखना है 1990 में इसकी स्थापना हुई। मुदुमलाई और अन्नामलाई ये राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु के सर्व प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये आपको अवश्य याद रखना है। अगले की अगर बात करें तो लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो सर्व प्रमुख है, इसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, परंतु अगर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की जाती है। अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य हो जाएगा साथियों तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है महावीर हरिड़ा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा आ जाता है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। महावीर हरिड़ा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई और कासु ब्रह्मानंद रेड्डी इसकी भी स्थापना 1994 में हुई। मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान इसकी भी स्थापना 1994 ईस्वी में होती है। महावीर, कासु और मृगावनी ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य हो जाएगा साथियों त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात करें, त्रिपुरा में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। लेपर्ड के लिए प्रमुख है, 2007 ईस्वी में स्थापना होती है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क 2007 में, बाइसन नेशनल पार्क 2007 में। इन दोनों की स्थापना 2007 में होती है। इसमें से अगर सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो बाइसन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये त्रिपुरा का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में होती है। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। यूपी पुलिस में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड से प्रश्न आया है। प्रश्न पूछा गया है कि देवभूमि, अगर प्रश्न पूछा जाए कि देवभूमि किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है कार्बेट नेशनल पार्क 1936 ईस्वी में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 ईस्वी में, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 ईस्वी में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, कार्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजाजी। इसके अतिरिक्त 2 और हैं जिनका नाम है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद और गंगोत्री की स्थापना क्रमशः 1990-1979 में होती है। ये भी उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन फूलों की घाटी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में आते हैं। केदारनाथ धाम जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो भी यहीं पर उत्तराखंड में ही स्थित है।
आज 10 मई से केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं, आप सभी लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1984, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान 1992 में, गोरुमारा 1992, जलदापरा 2014। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में कुल 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जलदापरा और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के सबसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में गिने जाते हैं। 2 अन्य प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों की स्थापना 1986 में होती है और ये दोनों भी पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगले राज्य की अगर बात करें साथियों तो सभी आज की इस वीडियो में इतना ही फिलहाल दोस्तों। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये सभी आपको याद करने हैं। इसमें भी जो आपको महत्वपूर्ण बताया गया है वो अवश्य याद करना है। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।